हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कलेक्टिव लर्निंग। मैं हूं द्विवेदी। तो आज हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आ चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मदर टेरेसा थी। तो इनको 1980 में 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न है, इससे सम्मानित किया जाता है। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1910 में मैसेडोनिया में हुआ था। इन्होंने किया था भारत में, तो भारत में निर्धन और रोगियों की सेवा के लिए इन्होंने 1950 में एक चैरिटी की स्थापना की थी। किस चैरिटी की? तो उसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इसी की वजह से इनको आगे चल के ये सब मिलता है। 1989 की अगर बात करें तो 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। किस एरिया में? पीस के एरिया में, यानी शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। टेरेसा ने कोलकाता को अपनी सेवा भूमि बनाया और मानवता की मिसाल एक बन गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये तो आपको नाम पता ही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। इनकी अगर उपलब्धियों की बात करें तो डीआरडीओ हो गया, डीआरडीओ और इसरो में मिसाइल विकास कार्यक्रम में इन्होंने काम किया था, जिसके अंतर्गत जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, ये सभी बनाए गए थे। और अगर बात करें तो ये भारत के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट भी थे। इनका टर्म कब से कब तक था? तो 2002 से लेकर 2007 तक ये प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा और अगर सम्मान की बात की जाए तो इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। गाँव के प्रेरणा स्रोत है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इनको प्रवर्तक माना जाता है। इनकी आत्मकथा का नाम था विंग्स ऑफ फायर, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1943 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? तो सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना वहाँ पे की गई थी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे कि हमसे अगर बात की जाए तो रास बिहारी बोस जी थे, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। किसको? आज़ाद हिंद फौज को। तो बोस ने क्या किया था कि जापान के सहयोग से इसे नेतृत्व दिया था आगे चल करके। नारा इसमें क्या दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने कि तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अंडमान निकोबार को शहीद और स्वराज द्वीप का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सत्यजीत रे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्देशक थे, जिन्हें पाथेर पंचारी जैसी कालजयी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 1921 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1992 में। तो इनको 1992 में ऑस्कर अवार्ड भी मिलता है। उसके बाद भारत रत्न भी इनको 1992 में ही दे दिया जाता है, यानी 1992 में इनको 2 अवार्ड मिलते हैं, एक ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है और एक भारत रत्न। ये लेखक भी थे, तो इन्होंने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था फेलुदा। तो फेलुदा जैसी कहानियों को इन्होंने लिखा भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे? तो किसके अध्यक्ष थे? प्रारूपण समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। ये इस समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इस समिति को बनाया गया था। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय यहाँ पे लगा था। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो कब इनको दिया गया था? 2001 में इनको दिया गया था। इनके अगर जन्म की बात करें तो ये 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने किया 36 भाषाओं, यानी कि विभिन्न भाषाओं में 36 भाषाओं में लगभग 30,000 से ज़्यादा इन्होंने गाना गाए थे। इनको पद्म भूषण मिला। तो पद्म भूषण कब दिया गया था? 1969 में इनको पद्म भूषण दिया गया। फिर पद्म विभूषण भी इनको दिया गया आगे चलकर 1999 में, और फिर 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। ये भारत की दूसरी महिला गायिका थी जिनको ये सम्मान मिला था। इनके अगर निधन की बात करें तो 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। इनका स्वर भारतीय संगीत की आत्मा माना जाता है, इनको कोकिला भी बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रविशंकर किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? शंकर जी सितार यहाँ पे बजाया करते थे, जिन्होंने इन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुँचाया था। तो मान है
जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको कब मिला था? 1999 में भारत रत्न इनको दिया गया। बेटी हैं अनुष्का शंकर, वो भी क्या है? वो भी विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो मैरी कॉम कौन है? एक मुक्केबाज हैं जिन्हें मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये मुक्केबाज हैं। इन्होंने क्या किया? तो 6 बार विश्व चैंपियन जीता है। 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी इन्होंने जीता है। 2012 लंदन ओलंपिक में 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इनको पद्मश्री दिया गया था 2006 में, पद्म भूषण इनको दिया गया 2013 में, और पद्म विभूषण इनको 2020 में इन्होंने पाया है। ये क्या है? राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। ये मणिपुर से हैं और महिलाओं में खेल भावना की प्रेरणा ये उत्पन्न करने में इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड किनके नाम पर है? तो ये नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे किनके नाम पर है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? कि सुशासन में नवाचार को प्रोत्साहित करना, युवाओं, प्रशंसकों व संस्थाओं द्वारा समाज हित में कार्यों को पहचानना। यह पुरस्कार सार्वजनिक नीति और प्रशासन में परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो बिरसा मुंडा कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि ये रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए थे। तो 19वीं सदी के भारतीय आदिवासी थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। इनकी बात करें तो ये 15 नवंबर 1875 को इनका झारखंड में जन्म हुआ था। अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने एक विद्रोह किया था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उस विरोध का क्या नाम था? उलगुलान विद्रोह इन्होंने किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। वन और ज़मीन की रक्षा हेतु संघर्ष किया था। 25 वर्ष की आयु में 1900 में इनको जेल भी हुई थी और वहीं पे इनका निधन हो गया था। भारत सरकार ने इनकी स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर के राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन है। इसरो के उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे और मिशन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी थे। ऑर्बिटर मिशन भारत का पहला मार्स मिशन था। इसको कब लॉन्च किया गया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। भारत ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बना और पहली बार में ही सफल रहा। इसकी लागत कितनी आई थी? तो इसकी लागत थी 450 करोड़। विश्व में सबसे किफ़ायती था ये मार्स मिशन। इसका उद्देश्य क्या था? तो मंगल ग्रह की सतह, वायुमंडल, मीथेन गैस की उपस्थिति का अध्ययन करने के लिए इसको वहाँ पे भेजा गया था। इस मिशन ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष ताकतों की सूची में स्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को यहाँ पे कहा जाता है। ये कौन है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसरो की स्थापना 1969 में इन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट जो कि लॉन्च किया गया था, तो इसकी योजना इन्हीं के समय में शुरू की गई थी। इनके योगदान की बात करें तो शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में इनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके नाम पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC की स्थापना भी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ये कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने पश्चिमी देशों में जाकर चिकित्सा की पढ़ाई की थी। इनका जन्म 1865 में कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। 19 वर्ष की उम्र में अमेरिका के पेंसिल्वानिया में मेडिकल पढ़ाई इन्होंने अपनी पूरी की थी। वुमेन मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में वुमेन्स मेडिकल स्वास्थ्य की समस्याओं को समझते हुए डॉक्टर बनने का निर्णय किया था। वे महिलाओं की शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति की प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो हरगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के एरिया में इनको दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इनका योगदान क्या था? तो इन्होंने आनुवंशिक कोड की व्याख्या की थी और यह बताया था कि DNA जो होता है वो किस तरह से प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ये भारत में जन्मे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल मिला था और इन्होंने US नागरिकता ग्रहण की थी। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो किससे जुड़ी हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उसमें ये सहयोगी थी। इन्होंने क्या किया था? तो 9 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का झंडा फहराया जब अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे।
भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 1997 में इनके मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने और क्या किया गया था, तो इन्होंने भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। तो याद रखिएगा भारत रत्न इनको कब दिया जाता है, 1997 में इनको भारत रत्न दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के फिल्म किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारत की पहली जो कि मूक फिल्म बनी थी उसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद अभी 2013 में जब इसके 100 साल पूरे हुए तो काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में उत्सव मनाया गया था इसकी शताब्दी में। तो ये कौन था, निर्माता, निर्देशक, फिल्म निर्माण, लेखन किया करते थे, निर्देशन यानी डायरेक्टर निर्देशन भी किया करते थे, संपादन और सेट डिजाइन, ये सभी काम यहाँ पे करते थे। भारत सरकार इनके नाम पर सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार देती है जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अगला, नरगिस कुरियन किस क्षेत्र से जुड़े थे? भारत में जो श्वेत क्रांति आई थी उसके ये जनक माने जाते हैं, यानी कि ये दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए हैं। इनका योगदान क्या है, तो अमूल एक कंपनी जो है मिल्क की, अमूल, आपने इस ब्रांड का नाम सुना होगा, तो इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। NDDB यानी कि NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक थे। उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बना था। इन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुग्ध सहकारिता के माध्यम से सशक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज कपूर को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इनको क्या बोला जाता है, द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, तो इनको शोमैन बोला जाता है। ये कौन थे, तो फिल्म निर्माता थे, निर्देशक, अभिनेता, और इनके अंदर मतलब बहुमुखी प्रतिभा थी। श्री 420, आवारा, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों से इन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की थी। पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। वी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको 1930 में किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स में, फिजिक्स के एरिया में इनको दिया गया था 1930 में। क्या था, तो रमन प्रभाव के बारे में इन्होंने खोज किया था, उसके लिए इनको दिया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित विज्ञान में भारत का ये पहला नोबेल पुरस्कार था। 28 फरवरी को उनकी खोज के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यदि किस क्षेत्र की महिला महिला थी, तो ये कौन थी, IPS थी, जो कि 1972 में IPS बनी थी। इनके बारे में मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AR रहमान को ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था? तो 2009 में इनको एक इस्लाम डॉग नाम से मूवी आई थी, इस्लाम डॉग मिलीनियर, आपने नाम इसके बारे में सुना होगा, मिलीनियर। तो इस मूवी के लिए इनको 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। कौन कौन सा, एक बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए और दूसरा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, जिसमें कौन सा सॉन्ग था, जय हो सॉन्ग था। तो 2 इनको ऑस्कर मिले थे, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं? तो कौन से क्रम के हैं, ये 16वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री चुने गए थे, 2 से लगातार अभी तक हैं। इन्होंने प्रमुख पहले किया कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, ये सभी किए, और इसके पहले वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति बने? तो प्रणब मुखर्जी 2012 में भारत के ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले ये बंगाली राष्ट्रपति थे। इसके पहले ये वित्त, रक्षा व विदेश मंत्री भी रह चुके थे। 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला था? तो इनको 1998 में इकोनॉमिक्स के एरिया में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इनका योगदान किया था, तो भूख, गरीबी, मानव विकास, सामाजिक न्याय, इन सभी के बारे में इन्होंने ध्यान दिया था। कैपेबिलिटी अप्रोच सिद्धांत को इन्होंने लागू अपनाया था। UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पीछे इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना चावला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? तो ये कौन थी? ये भारत में जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन करेक्ट आंसर होगा। तो 1997 में पहली बार नासा, जो कि किसकी कंपनी है, USA की कंपनी है, तो नासा के स्पेस शटल से ये अंतरिक्ष गई थी। 2003 में कोलंबिया आपदा में इनका निधन हो गया था। इन्होंने भारत की महिलाओं को विज्ञान और तकनीकी में करियर बनाने की प्रेरणा दी थी। क्लास या 4th, 5th या 6th, इसी मतलब 3 क्लास में मुझे याद है कि
हम लोग छोटे थे तो पढ़ रहे थे, तो हमारी बुक में ये चैप्टर था कल्पना चावला से, तो उसमें इनके बारे में काफ़ी अच्छी कहानी दी गई थी, आपने भी शायद पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछ लिया, तो क्या थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे और कहाँ से थे? बिहार से थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे, कब? 1950 से लेकर 1962 तक ये 2 बार राष्ट्रपति थे। ये सादगी, विनम्रता और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की क्या थी? एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर इनकी विशेषता की बात की जाए तो छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ हैं। यामा, नीरजा, संधनी जैसे काव्यों को इन्होंने संग्रह किया। इनको सम्मान मिला पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। इनकी लेखनी सामाजिक चेतना और नारी संवेदना का प्रतीक रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबा आमटे किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो कुष्ठ रोगियों की सेवा और पुनर्वास के लिए। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इन्होंने क्या किया था? तो आनंद वन संस्था की स्थापना की थी और कुष्ठ रोग को सामाजिक कलंक से मुक्त करने के लिए कार्य किया था। रेमसे मैगसेसे और पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला था। ये भारतीय सामाजिक कार्यों के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक थे। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए थे वो सभी मैंने यहाँ पे करा दिया है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होकर आपको अगले एग्जाम, चाहे फिर वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो, तो मतलब किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये कभी पुराने नहीं होते, इनको कभी से भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपना कोई भी अगर सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।